उतनी तो सैलरी वो सोचेगा यार पिछली बार मेरे को इतनी इंसेंटिव मिल रहा था 6%, क्या पता अगली बार मेरे को उतना इंसेंटिव ना मिले। तो अपन उसको कहेंगे कि आपको 100% सेफ्टी दे रहे हैं, आपको हमेशा 10% इंसेंटिव मिलेगा। तो वो उस बात से सुरक्षित हो जाता है, इससे मोटिवेट हो जाता है और वो अच्छे से काम करता है। तीसरा होता है ये होता है अपने लोअर लेवल और सबसे लोअर लेवल और वर्कर के लिए। फिर वो क्या होता है कि जब थोड़ा ऊपर के स्टैंडर्ड के जब एम्प्लॉयज होते हैं, ऊपर स्टैंडर्ड के थोड़े जो हायर लेवल के मैनेजमेंट होता है, वो सैलरी से या फिर इंसेंटिव से खुश नहीं होते, उससे मोटिवेट नहीं होते। क्यों? अपन ने भी देखा होगा जब कोई दुकानदार होता है तो उसका जो दुकान में काम करने वाला आदमी होता है ना, वो इससे खुश नहीं होता कि यार ये अपने 1000 रुपये सैलरी बढ़ाने से वो खुश हो जाएगा, वो नहीं होता। उसका जो नौकर रहता है वो खुश हो जाता है। परंतु जब उसकी दुकान की छुट्टी हो जाए या फिर उसकी दुकान पर जब वो आए तो उसका जो नौकर है वो उसको सेठ जी के लिए रेस्पेक्टिव खड़ा हो जाए, सेठ जी करने लग जाए, तो वो खुश होता है, उसको रेस्पेक्ट मिलती है। तो वो क्या होता है, सोशली नीड, उसको सामाजिक आवश्यकता होती है, सोशल नीड की आवश्यकता होती है। समाज में उसके कैसी रेस्पेक्ट है, कैसी उसको इज्जत है समाज के अंदर, उससे वो खुश होता है। तो समाज में मेल जोल बढ़ाने के लिए समाज में जाए तो समाज के लोगों के साथ उसका कैसा प्रेम स्वभाव है वो उसको मोटिवेट करता है। तो हमें वो भी देखना होगा कि जो अपने अपर लेवल या लोअर लेवल के मैनेजमेंट है उनको किस प्रकार से खुश किया जाएगा। उनको खुश किया जाएगा सोशल नीड देकर, उनको छुट्टियां दो, समाज में कहीं अपना कोई समाज के अंदर अपनी बिजनेस का कोई प्रोग्राम हो तो उनको भेजो आगे कि आप स्टेज पे जाकर बोलिए, तो वो खुश हो जाएंगे, उससे मोटिवेट होंगे कि यार इन्होंने मेरे को आगे किया। फिर होता है सेल्फ स्टीम नीड। सेल्फ स्टीम नीड मतलब उसको आवश्यकता होती है इसी चीज़ें की, यही अपने जो सामाजिक सोशल नीड होती है उसी की चीज़ की आवश्यकता होती है कि वो उससे मोटिवेट हो सके, सेल्फ उसको स्वाभिमान हो, उसकी रेस्पेक्ट हो। जब भी वो अंदर आए तो सब उसके लिए खड़े हो, उसका दरवाज़ा खोले, उसकी कार का दरवाज़ा खोले, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है। सेल्फ स्टीम। आत्मविश्वास की आवश्यकता या सेल्फ एक्चुएलेशंस, उसमें क्या रहता है कि सेल्फ एक्चुएलेशंस में ये रहता है कि कोई भी एम्प्लॉय रहेगा या कोई वर्कर रहता है या जो अपना बड़ा मैनेजर रहेगा, वो चाहता है कि जो उसकी इच्छा होती है, जो जिस काम के लिए वो बना हुआ है वो उस काम को करे। जैसे कि उसका मन रहता है हमेशा कि वो प्लानिंग करे, फिर उसको हम ऐसा करें प्लानिंग का काम उसको दे तो वो प्लानिंग के काम को अच्छा करेगा और उसमें मोटिवेट भी रहेगा। अगर हमने प्लानिंग की जगह उसको कंट्रोलिंग में डाल दिया, या समझे, या मतलब कि फाइनेंस के व्यक्ति को हमने इसमें डाल दिया प्रोडक्शन में, तो वो प्रोडक्शन का काम अच्छा नहीं कर पाएगा। यही बात है कि उसको जिस काम के लिए वो बना हुआ है, अगर वो फाइनेंस का काम अच्छे से कर पाता है तो उसको फाइनेंस में रखे और जो प्रोडक्शन का है उसको प्रोडक्शन में रखे। इस प्रकार से वो मोटिवेट रहेगा। उसको अगर उसमें डाला तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो काम करेगा नहीं। इसीलिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे को मेरा काम, मतलब कि मैं अगर फाइनेंस का व्यक्ति हूँ तो मुझे फाइनेंस में रखने और मैं मोटिवेट होकर काम करूँगा। तो हमें ये देखना होगा कि वो जो अपने अपर लेवल या फिर लो लेवल के मैनेजर हैं, फिर जो एम्प्लॉयज हैं, उनको उनके इच्छा के अनुसार काम दिया जाए ताकि वो आत्मविश्वास सेल्फ एक्चुएलेशंस के साथ काम कर सकते हैं। उनको वो आवश्यकता रहती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन मोटिवेशन को समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मोटिवेशन होता है।